देश को आजाद हुए कितने साल हो गए? 69 साल हो गए ना। तब आबादी हमारी थी करीब 30 करोड़ थी। आज कितने हो गए? 125 करोड़। सोचिए, मुझे क्या लग रहा है कि हमारे देशवासी जो हैं आजादी का मतलब कुछ गलत तरीके से ले रहे हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। इंडियन पॉपुलेशन क्लॉक के हिसाब से लगभग हर 2.5 सेकंड में यहाँ हर एक नया बच्चा पैदा होता है सर। भाई आप तो सारा सिस्टम, सारा प्रोसीजर जानते हैं, तो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे ये बढ़ती हुई जनसंख्या कम हो जाए? माता रानी पाप न लगाए, इस समस्या का समाधान ऊपर वाले के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मतलब भगवान? हाँ सर, जीवन मरण तो उसी के हाथ में होता ना। ये देखिए सर, ये क्या है? ये ऊपर की कहाँ ऊपर? जी सर। दिल्ली के एक अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया। महिला और बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैं कह रहा था ना सर, ये ऊपर वाले की देन होती है। साइंस होती है, ऊपर वाले की देन नहीं है, नीचे वालों की करतूत है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ऊपर वाले की कृपा सारी हमारे देश में क्यों बरस रही है? सर, जिस देश में 100 बेटों का चलन रहा हो, वहाँ सर 1-2 बेटे से आदमी कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? मुझे लगता है सर आपने गांधारी की कहानी ठीक से पढ़ी नहीं है। वो मैंने पढ़ी है, शायद आपने साइंस नहीं पढ़ी। सर देखिए, आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। अब आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, सबने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं सर। फिर भी हमारी जनसंख्या नहीं रुकी है सर। स्पीड कंटिन्यू। सर, जिस देश में शर्म, लिहाज, पर्दा प्रथा होने के बावजूद इतनी सारी जनसंख्या है, अब सर यहाँ पे अगर सेक्स फ्री होता तो पूरे पृथ्वी में इंडिया नाम के जीव जंतु ही पाए जाते। आखिर हमारे देश में क्या वजह है जो हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पा रहे? अरे एक वजह हो तो बताऊं सर, यहाँ तो करोड़ों वजह हैं। अब सर, गरीबी में जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? गरीबी में लोग बच्चे पैदा करेंगे, ऐसा क्यों? आमदनी बढ़ाने के लिए सर। सर, आदमी 4-6 बच्चे क्यों पैदा करता है? ताकि जैसे ही वो थोड़े बड़े हों, जैसे उनके हाथ पैर चलने लगे तो घर से बाहर जाएं और 4 पैसे कमा के लाएं। हाँ? और सर, कई बार लोग लड़के की चाहत में भी बच्चे पर बच्चा पैदा करते चले जाते हैं सर। हम मुझे ही देख लीजिए सर, मुझसे पहले मेरी 6 बहनें पैदा हुई थी, उसके बाद मैं पैदा हुआ सर। यानी कि एक की चाहत में 7 बच्चे पैदा हो गए। क्रेडिट गोज़ टू यू, आपने जनसंख्या को रोका। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और फिर देखिए ना, हमारे संस्कार, हमारी कल्चर, शादी के तुरंत अगले महीने ही बहू से बड़े बुजुर्ग पूछने लग जाते हैं, खुशखबरी कब सुना रही हो बहू, है ना सर? है ना? और सर, शादियों में तो यही आशीर्वाद मिलता है ना, दूधो नाओ पूतो फलो। मेरे ख्याल से आपको भी यही आशीर्वाद मिला होगा। मिला था। और अब तो देखो सर, अबॉर्शन भी बंद हो गए हैं, तो जो प्लान हो गया वो प्लान हो गया। विधान जी, परिवार नियोजन की स्कीम लागू करिए इस स्टेट में। सर, पिछली सरकार ने भी की थी। 100 करोड़ रुपए के कंडोम्स और गर्भ निरोधक गोलियां बंटवाई थी गांव-गांव में। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये सर कि कंडोम्स को फुग्गे की तरह फुला फुला के बच्चे खेलते रहते थे और गर्भ निरोधक गोलियों के साथ उनको कंचे बनाकर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते रहते थे सर। ये प्रोटेक्शन यूज करने में लोग घबरा क्यों रहे हैं, शर्मा क्यों रहे हैं? सर, लोग यहाँ हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल होता है। और फिर सर, ये तो एंजॉयमेंट का सवाल है, तो पर्सनल मामला है सर। अब मजा नहीं आता तो नहीं आता ना सर। माता रानी पाप ना लगाए, आज आपके अंदर से करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज निकल रही है। विधान जी, आप इतना पर्सनली क्यों ले रहे हैं? नहीं सर, ये टॉपिक ही पर्सनल है ना सर। अच्छा, मैंने टॉपिक पर्सनल छेड़ दिया। देखिए, ये जो टॉपिक है ना गवर्नमेंट के अंडर आता है ना प्राइवेट सेक्टर के अंडर आता है। अब मजे की बात है, अब मजा नहीं आता तो नहीं आता सर, सिंपल है। एक बार ट्राई करके तो देखो। नहीं मजा आता है सर। आपने कभी रैपर के साथ ही चॉकलेट खाई है क्या? आई डोंट लाइक चॉकलेट। वही तो, अब आपकी तो उम्र हो गई ना सर। हाँ? लेकिन जिन लोगों को नई नई जवानी चढ़ी है उनको कौन समझाएगा? सर, यहाँ पे तो बोर्ड भी नहीं लगा सकते और ना ही ढक्कन बंद किया जा सकता है। ये हो क्या गया है ये आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये किस सुर में बात कर रहे हैं आप? कुछ भी हो जाए, इस स्टेट में पॉपुलेशन कंट्रोल होके रहेगी। आप एक काम करिए विधान जी, हेल्थ मिनिस्टर को बुलाइए आप। नमस्कार सर। सर, सर्दी की रात है, हाथों में हाथ है, चांद की चांदनी में भीगा ये गगन, यहाँ रजाई में सिमटे 2 बदन। सुपर कमाल। हार्मोन सर, हार्मोन तो बढ़ जाते हैं और फिर किसे होश किसे खबर, क्या प्रोटेक्शन क्या कंट्रोल सर, सब बेखबर। जोश में होश खोता है तो फिर तो सब कुछ होता है। जियो गजब। ख्वाहिशें जिद पे अड़ती हैं and that's exactly how जनसंख्या बढ़ती है। ओए धमाल धमाल कमाल। ये हो क्या रहा है? ये आपने पूरा कवि सम्मेलन का माहौल बना दिया। आप हेल्थ मिनिस्टर हैं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये हार्मोन्स की वजह से शायद जनसंख्या बढ़ती?
बिल्कुल सर, वो हार्मोन्स बढ़ते हैं सर्दियों में। इस काम के लिए विंटर का मौसम इज वेरी ऑसम। आप मुझे ये बताइए, बीइंग हेल्थ मिनिस्टर, कि हार्मोन्स को रोकने का कोई उपाय है ना सर? एक हाँ बोलिए। एंटी हार्मोन है। एंटी हार्मोन? सर जैसे 5 साल से छोटे बच्चों को घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाते हैं, वैसे ही नौजवानों को घर घर जाकर एंटी हार्मोन देंगे सर। उससे क्या होगा? वहां 2 बूंद जिंदगी के, इधर 2 बूंद नसबंदी के। बकवास, बेकार। मैं दौड़ना होता है। नसबंदी के नहीं, शर्मिंदगी के। क्या है ये नसबंदी, आर्थिक मंदी और ये नोटबंदी? ऐसा है कि आप मुझे कोई उपाय बताएंगे जिससे हमारे देश के लोगों की समस्याएं दूर हो सके? ये जो समस्या है, इसका कारण भी पब्लिक है और इसका सोल्यूशन भी पब्लिक है सर, और इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती सर। इज एब्सोल्युटली राइट सर। तो ठीक कुमार जी, जब कभी सम्मेलन हम करेंगे तो आपको बुलाएंगे। आप प्लीज सर जाने दीजिए ना, क्यों गरीब आदमी के मनोरंजन के साधन पे लात मार रहे हैं सर? ऐसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे हिसाब से हमारे देश में मनोरंजन जो है वो बच्चे पैदा करना है? सर मनोरंजन भी है और मजबूरी भी। अब सर क्या है कि सर बड़े अमीर आदमियों के पास तो मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। उनके पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, मॉल है, स्विमिंग है, क्लब है, इधर उधर घूमने के बहुत सारे साधन है। सर गरीब आदमी, बेचारा गरीब आदमी थक हार के रात को घर पर आता है, और सर घर में टीवी भी नहीं होता, और सर मनोरंजन के नाम पर होती है उसकी इकलौती बीवी। अगर बीवी पावरफुल निकले, मना कर दे तो? माता रानी पाप ना लगाए। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना सर इसमें हार्मोन्स में ना स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होता, और सर उसमें तो टैक्स भी नहीं होता। डमरू, तुम्हारी बातों से एक आइडिया मिल गया मुझे। भाई देखो, जिस तरह से ये एंटरटेनमेंट में टैक्स होता है ना, अगर इसी तरह से हम सेक्स पे टैक्स लगा दे तो कैसा रहेगा? नो सर, नॉट एट ऑल सर, वेरी बैड आइडिया सर। अरे दुनिया के सारे कंट्रीज अपने कंट्रीज को सेक्स फ्री बनाने में तुले हुए हैं, और आप हैं कि सेक्स पर टैक्स लगा रहे हैं। नो 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 नो। अब तो सेक्स पर टैक्स लगेगा, इस स्टेट में लगेगा। अरे नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, मेरी सारी सैलरी टैक्स में घुस जाएगी। मेरा कहने का मतलब है सर, ऑलरेडी दुनिया भर के टैक्सेस हैं सर एक गरीब आदमी पिस जाएगा सर। डमरू, तुम्हारे कितने बच्चे? सिर्फ 4 सर। अरे अरे अरे, तो एक काम करता हूं मैं, इस स्टेट में सेक्स पे टैक्स लगेगा। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेक्स पर टैक्स लगेगा, विधान कल से लागू करो। नो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे सर मर्दों की आय लगेगी आपको। मेरी भी आय लगेगी आपको। टोटली है सर। क्या ये? सेक्स पर टैक्स? सर कुछ लोगों के धंधे बंद करवा दिए आपने। क्या देख रहे हैं सर? मैं देख रहा हूं कि दूसरा कब आएगा। सर यहाँ दूसरा कभी नहीं आता। डमरू, मैं सैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे सीजन की बात कर रहा हूं। वो कब आएगा? सर नेक्स्ट सीजन तो पब्लिक के बेहद डिमांड पे डिपेंड करता है। जब सीएम यानी कॉमन मैन चाहेगा, तब ये सीएम यानी चीफ मिनिस्टर दोबारा आएगा। इज एब्सोल्युटली राइट सर। क्यों? हाँ तो भाई बताइए, कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड कॉमन मैन का? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि वो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आगे के एपिसोड हमारे देखने हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।